क्रॉनिक बैक पेन और एक्यूट बैक पेन में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमें समझने के लिए है वो ये है कि मेनी टाइम्स बैक पेन जो है एक्यूटली आता है, जैसे अचानक से आ जाना। ठीक है, सो एक्यूट का मतलब अचानक, क्रॉनिक का मतलब बहुत सालों से चल रहा है। सो मेनी टाइम्स आप ये सुनते होंगे कि पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि मेरे को तो जी सालों से बैक पेन है, जिसमें सबसे ज़्यादा महिलाएं ये कंप्लेन करती हैं। वो एक स्पेसिफिक आंसर देती हैं कि मुझे ना बैक पेन हो रहा है जब से मेरी डिलीवरी हुई थी, या मेरे डिलीवरी के समय स्पाइन में एक इंजेक्शन लगा था जिसके बाद से ही कमर में दर्द हो रहा है, और वो सालों साल पहले हुआ होता है, और वो प्रेजेंट करते हैं डॉक्टर के पास 40 या 50 की उम्र में। या ऑफिस जाने वाले लोग, जो लोग इंडोर एक्टिविटीज बहुत करते हैं, उनमें आप ये देखोगे कि मुझे क्रॉनिक बैक पेन मतलब कि मुझे हमेशा ही ऑन एंड ऑफ बैक में पेन रहता है, जो कि मॉर्निंग टाइम में बेटर रहता है। जैसे जैसे मेरी इवनिंग होती है, शिफ्ट खत्म होने वाली होती है, तब मुझे बैक पेन हो रहा होता है। सो ये जो पेशेंट्स है वो क्रॉनिक बैक पेन में आते हैं। इसके अलावा एक और ग्रुप आता है जिनमें एक्यूट बैक पेन स्टार्ट होता है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ कि स्लिप डिस्क के कारण एक्यूट पेन हुआ, कुछ दिन बहुत ज़्यादा दर्द रहा, उसके बाद उन्होंने मेडिसिन फिजियोथेरेपी ली, और उसके बाद धीरे धीरे वो कभी कभी परेशान करता है। जैसे साल में 2-4 बार ऐसे आता है जिसमें 2-3 महीने खराब होते हैं, उसके बाद दोबारा से ठीक हो जाता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बैक पेन्स है जो कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। क्रॉनिक का मेन जो समझने का मतलब है कि मतलब सालों साल चलने वाला, या बहुत दिनों से चलने वाला, महीनों से चलने वाला, मतलब बेटर वर्ड होगा महीनों से या सालों से चलने वाला। इसमें मेल फीमेल अगर मैं कर दूं अलग अलग, तो वो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि फीमेल में मतलब औरतों में इसके जो कारण है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, और मर्दों में कम्प्लीटली डिफरेंट है। फीमेल या औरतों में सबसे कॉमनली क्रॉनिक बैक पेन आपको देखा जाता है कि प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद उनको बैक में इशू आना शुरू होता है, जो कि परसिस्टेंटली सालों साल चल रहा होता है। और बहुत समय महिलाएं ये बात करती है कि जो हमें डिलीवरी के समय जो पीठ में इंजेक्शन दिया था सुन्न करने का या बेहोश करने का, उसके बाद से ये दर्द है। और बहुत सारी महिलाएं ये भी कहती हैं कि जैसे मैंने जितनी बार डिलीवरी हुई है वो सिजेरियन सेक्शन से हुई है, उसके बाद मेरे कमर में दर्द परसिस्टेंटली रह गया है। सो ये हो गया फीमेल्स में, और इसका वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन इंजेक्शन या बेबी डिलीवरी नहीं है, इट इज बिकॉज ऑफ वीकनेस ऑफ बैक के बोन्स एंड मसल्स, जो कि क्रॉनिकली एक्टिविटी या इनएक्टिविटी के कारण परेशान हो रही होती है। ये है फीमेल में सबसे, या औरतों में सबसे ज़्यादा कॉमन रीज़न। और उसके अलावा मेल में जो है वो ऑफिस गोअर्स में दिखाया जाता है, जिनकी सिडेंट्री या सिटिंग जॉब है, जिनकी 12 से 14 घंटे सिटिंग जॉब है और कंटिन्यूसली इंडोर एक्टिविटीज करते हैं, उन लोगों में देखा जाता है क्रॉनिक स्लिप डिस्क के कारण हो रहा होता है, या हड्डियों के, कमर के, मांसपेशियों के कमजोरी के कारण दिखाई दे रहा होता है। अब कोविड के बाद जैसे ही ये वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हुआ, जिसमें कि लोगों ने बहुत समय टेबल चेयर की जगह बेड पर बैठ के भी काम किया है, अलग अलग जगह पे बैठ के काम किया है, तो उन लोगों में भी ये दिक्कत जो है बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि प्रिवेलेंट रहा है, और उन लोगों में बहुत डिफिकल्टी रही है इसके कारण, उसके कारण ये सिम्टम्स बढ़ गए। नाउ जो अर्बन एरियाज है उनमें औरतें और मर्द दोनों ही लोग ऑफिस जाते हैं, तो इसलिए सिमिलर सिम्टम्स दोनों लोगों में भी देखे जा सकते हैं, बिकॉज ऑफ लॉन्ग सिटिंग आवर, पुअर पोस्चर उसके कारण दिख सकता है, और इनएक्टिविटी मतलब एक्सरसाइज इनएक्टिविटी करना, साथ ही साथ बहुत समय विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण भी मिलते हैं। तो ये यंग लोगों में मोस्ट कॉमन कॉज है। दूसरे कॉमन कॉजेस में जैसे क्रॉनिक पीआईबीटी, स्लिप डिस्क का पुराने टाइम का होना, और बहुत समय उसको शियाटिका की तरह पेशेंट प्रेजेंट करते हैं, शियाटिका बोल के, तो वो भी एक और दूसरा तरीका कारण है क्रॉनिक बैक पेन यंग लोगों में होने का। गलत पोस्चर हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया कि गलत पोस्चर कैसे हुआ। ठीक है, कोविड में लोगों ने क्या हुआ, वर्क फ्रॉम होम, घर से काम करना शुरू किया, और वो घंटों घंटों, अब घर में क्या होता है कि ऑफिस में क्या होता है कि आप एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ऑफिस जाते थे, जब सुबह 8 बजे या 9 बजे गए और शाम को 5 बजे, 6 बजे, 8 बजे वापस आ गए। बट जैसे ही वर्क फ्रॉम होम आया तो टाइमिंग का जो है वो फ्लेक्सिबल टाइमिंग हो गई जी, आप सुबह 5 बजे भी काम कर सकते हैं, आप रात को 12 बजे भी काम कर सकते हैं, जब आपके हिसाब से काम कर सकते हैं, जहां से बैठ के काम कर सकते हैं। जैसे मतलब ऑफिस में अर्गोनॉमिक मतलब कि आपकी बॉडी के हिसाब से चेयर्स एंड टेबल्स जो है डेस्कटॉप के साथ अवेलेबल होते थे। अब घरों में क्या हुआ है कि डेस्कटॉप की जगह लैपटॉप यूज कर रहे हैं। लैपटॉप वर्ड ही आया है लैप पे, मतलब थाई पे रख के यूज करने के लिए, तो लोगों ने बेड पे रख के यूज किया है, बेड चेयर्स बना के यूज किया है, बेड टेबल्स यूज किए हैं, बहुत लोगों ने तो लेट लेट के भी ऑफिस के काम किए हैं। तो अगर आपका पोस्चर सही नहीं रहेगा बैठते वक्त,
आप झुक के बैठ रहे हैं, आप सीधा नहीं बैठ रहे हैं, पीछे की तरफ लटक के बैठ रहे हैं, एक साइड में बैठ रहे हैं, पेट के ऊपर लेट जा रहे हैं, ये सारी चीजें जो है क्रॉनिक बैक पेन के कारण है। तो पोस्चर सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अगर हम पोस्चर को करेक्ट कर दे तो बहुत समय जो है हिप से या बैक से रिलेटेड जो पेन्स है उनको काबू में किया जा सकता है। अगर उसको बैक पेन हो जो कि आराम करने से 2-4 दिन के आराम करने से ठीक नहीं हो रहा है, जो सालों साल से चल रहा है कंटिन्यूअसली, सवेरे उठने से बैक बिल्कुल ठीक होती है, शाम होते होते बैक पेन बढ़ जाता है। आप जब भी कोई काम करते हैं, कोई हैवी सामान उठाने की कोशिश करते हैं तो कमर खिंच जाने जैसा फील होता है। सवेरे के टाइम पे आपको बेटर फील होता है, इवनिंग जाते जाते आपको लगता है कि गिव अवे कर रहा है, मैं लेट ही जाऊं, ऐसी कंडीशंस। या आपके पैरों में सुनपना या कमजोरी आ रही है, पैरों में लग रहा है कि झंझनाहट जैसी सिचुएशन आ रही है, क्रैम्पिंग से आ रही है, एक पैर पे क्रैम्प आ रहा है, दूसरा वाला ठीक है, एक ही में परेशानियां बहुत ज़्यादा हो रही है पैरों में, पैर में, तो उस इन कंडीशंस में पेशेंट को दिखाने की ज़रूरत होती है। और ऐसी कंडीशंस जिनमें कि बहुत समय पेशेंट्स ने कुछ कुछ एक्सरसाइज या फिजियोथेरेपी करी होती है जिसके कारण भी पेन बढ़ जा रहा है, ठीक है, तो उन केसेस में जरूर दिखाना जरूरी है डॉक्टर को। क्रॉनिक बैक पेन के लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है। सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है कि एग्जैक्ट कॉज को डायग्नोसिस करना। तो लोग क्या होता है कि बहुत समय जब हम ऐसे शोज में बोलते हैं तो उनको लगता है कि वो सारे ट्रीटमेंट स्टार्ट कर ले, तो सबसे पहला चीज जो है उनको डॉक्टर को दिखाना या मिलना जरूरी है, ठीक है, कारण समझना जरूरी है किस कारण से हुआ है। अगर वो पोस्चर के कारण है तो पोस्चर करेक्शन एंड एक्सरसाइजेस फिजियोथेरेपिस्ट के साथ करने से उनको इम्प्रूवमेंट मिलती है। सेकंड, अगर वो मांसपेशियों के कमजोरी के कारण है तो डेफिनेटली अगेन फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस उनको हेल्प करने वाली है। अगर वो बोन्स के वीक होने के कारण है, मतलब कि हड्डियों के कमजोर या ऑस्टियोपोरोसिस के कारण हो रही है, मतलब हड्डियां अगर खोखली हो जाती हैं, हल्की हो जाती है, तो उन केसेस में भी हो रहे थे, उन केसेस में ऑस्टियोपोरोसिस का मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। साथ ही साथ जो है उनको फिजिकल ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस की जरूरत है जिससे बोन स्ट्रांग हो। इसके अलावा अगर वो स्लिप डिस्क के कारण हो रही है, क्रॉनिक स्लिप डिस्क के कारण हो रही है, तो कुछ मेडिसिन के साथ साथ उनको हो सकता है अपने काम करने के स्टाइल को चेंज करना है, प्लस फिजियोथेरेपी में कुछ बैक की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करनी है, और कभी कभी हो सकता है उनमें सर्जरीज की जरूरत भी आ जाए, जैसे कि स्लिप डिस्क के लिए माइक्रो डिसेक्टमी या एंडोस्कोपिक डिसेक्टमी, दूरबीन से डिस्क का निकाल देना, और कभी कभी हड्डियों को जाम कर देने वाली सर्जरी की भी जरूरत पड़ जाती है। बैक पेन से बचने के लिए एक्सरसाइजेस का बहुत बड़ा रोल है। आपको एक्सरसाइज करके मसल्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रखने की ज़रूरत है। बैक की एक्सरसाइजेस का मतलब, जब हम कभी भी एक्सरसाइजेस बोलते हैं तो पेशेंट को लगता है कि मैं जाके सारी एक्सरसाइजेस कर लूँ जो कि यूट्यूब पे पढ़ी हो। तो ये समझना जरूरी है कि बैक की जो कोर मसल स्ट्रेंथनिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर मसल स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइजेस को करें, स्पाइनल एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस को करें, उनसे फायदा मिलेगा। प्लस जिनकी हड्डियां कमजोर होने के कारण हो रही है उनको विटामिन डी और हड्डियां कमजोरी की मेडिसिन को लेने की जरूरत है। उसके लिए मुझे लगता है कि एक बार डॉक्टर से विजिट करना जरूरी है, और कभी कभी बोन डेंसिटी स्कैन बोल के एक स्कैन होता है, डेक्सा स्कैन, उसको कराने की जरूरत होती है, जिससे हम प्रॉपर ट्रीटमेंट एग्जैक्टली कितने दिन कितने महीने ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है वो लें। जो इन जनरल अगर मैं बोलूँ कि ट्रीटमेंट क्या क्या चीज़ें वो कर सकते हैं, सबसे पहला अपने पोस्चर पे काम करें, मतलब अपनी बॉडी के पोस्चर को ना तो पीछे की तरफ झुकने दे, साइड की तरफ झुकने वाले काम कम करें। पोस्चर करेक्शन के लिए अपने पोस्चर को चेक करने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट से जाके मिले, वो आपको बताएंगे किस तरह से आपको अपनी बॉडी को स्ट्रेट रख के चलना है, बैठते हो क्या चीज़ें डिफरेंस करनी है, ये सारी चीज़ें। प्लस लॉन्ग टर्म सिटिंग को अवॉइड करें, जैसे कि मुझे अगर 8 से 10 घंटे की जॉब है तो मैं करीब करीब हर 30 से 40 मिनट में एक ब्रेक लूँ, उठ के खड़े होकर चल के आऊँ। बैक की एक्सरसाइजेस बैठे बैठे क्या कर सकता हूँ जिससे कि बैक की मसल्स जो है फैटीग हो गए, परेशान करने की जगह वो स्ट्रांग हो उसी दौरान पे। इसके अलावा मैं अपने डाइटरी चेंजेस में क्या कर सकता हूँ, जैसे मैं प्रोटीन रिच, प्रोटीन मसल्स के लिए बहुत ज़रूरी है, बोन्स के लिए ज़रूरी है, अगर मैं हाई प्रोटीन डाइट लेता हूँ, विटामिन डी एंड कैल्शियम रिच या विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेता हूँ, उनसे मेरी बोन स्ट्रांग हो सकती है। इसके साथ साथ मुझे बहुत ज़रूरी है बैक की कौन सी एक्सरसाइजेस स्पेसिफिकली करनी है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत सारा
नॉन सर्जिकल चीज़ें हैं जो कि कर सकते हैं। करीब करीब 80-90% पेशेंट्स को मुझे लगता है सिर्फ इन्हीं चीज़ों से ठीक हो जाता है। लोग सोचते हैं कि दर्द को ठीक करने के लिए एक बहुत बड़े ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। बेसिक चीज़ें भी अगर हम सही करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें करेक्ट हो जाती है। अगर आपका वेट, जैसे हम बॉडी मास इंडेक्स बोल के एक चीज़ होती है BMI, उसको कैलकुलेट करते हैं, 25 से 30 है और 30 से 35 है, अगर बढ़ता हुआ जा रहा है 30 के ऊपर है तो डेफिनेटली आपको बैक के इश्यूज होने के चांसेस है। तो जितना मैं वेट को रिड्यूस करूंगा उतना चांसेस है मेरी स्पाइन पे वही वेट कम बढ़ रहा हो और वजन कम करने से भी फायदा होगा। और उसके लिए भी प्रोटीन डाइट बहुत जरूरी है। हाई प्रोटीन लेने से वेट लॉस होगा ही। अगर आपको क्रॉनिक बैक का इशू है तो बहुत सारे लोग क्या होते हैं, रुके रहते हैं टिल ऐसी सिचुएशन आ जाए कि मैं बिल्कुल चल ही नहीं पा रहा हूँ या बिस्तर से निकल नहीं पा रहा हूँ। या मैंने टाइम मैंने देखा है कि मेनोपॉज के बाद पेशेंट्स को स्पाइन के फ्रैक्चर्स होने के बाद वो डॉक्टर को दिखाने आते हैं। तो ये चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ दर्शकों को कि अगर आपको क्रॉनिक बैक पेन है, मतलब कि 1 साल 2 साल 3 साल से चल रहा है, दर्द थोड़ा थोड़ा है, तो थोड़े थोड़े में ही आपको डॉक्टर को दिखा के ठीक करना है, रादर देन आप कंटिन्यूअसली पेन होने के बाद कोई बड़ी प्रॉब्लम आने के बाद ठीक करने के लिए जाए। क्योंकि मनी टाइम पोस्चर वाली जो इश्यूज है वो कभी भी ठीक नहीं हो पाती है। फर्स्ट सेकंड चीज होती है, कभी कभी ऐसा होता है कि ऑस्टियोपोरोसिस जितना मतलब हड्डियां बहुत नरम हो जाए तो उससे वापस ठीक करना डिफिकल्ट हो जाता है। इम्पॉसिबल तो नहीं है बट डिफिकल्ट हो जाता है। तो इजी वाले वे में जब आपको क्रॉनिकली इशू आ रहा है, अगर 6 महीने साल भर से आपको पेन का इशू है, प्रॉब्लम है, तो टाइमली डॉक्टर को दिखा के उसको सॉर्ट आउट करें। और हमेशा याद रखें कि जितना जल्दी डॉक्टर को दिखाएंगे प्रॉब्लम उतनी जल्दी ठीक होगी। और स्पेशली फीमेल औरतों के लिए मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि ये कहावत दिमाग से हटा देनी है कि बच्चा होने के बाद या स्पाइनल इंजेक्शन के बाद कमर दर्द होता ही है और वो तो रहेगा ही, क्योंकि हमने बच्चों को जन्म दिया है। तो मुझे लगता है कि इस धारणा से निकलना है और उनको ये इस मोटिव पे आना है कि मुझे फिट होना है, मैं ठीक हो सकता हूँ और मैं ठीक रह सकती हूँ आगे भी। और ऑस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट इसी से शुरू हो जाता है। अगर वो बेबी के डिलीवरी के बाद इसको टेकन फॉर ग्रांटेड ना ले ले कि बैक पेन तो होना ही होता है। बैक पेन नहीं होना चाहिए अगर आपकी बॉडी की मसल स्ट्रांग है, बैक की बोन स्ट्रांग है।